एक साथ मिल रहे हैं। परमेश्वर को महिमा हो। आइए हम अपने मन को, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर उठाए। परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति और अगुवाई हमारा बीच में आए और हमें अगुवाई करे, ताकि हमारा आत्मिक आंखें खुल जाए, हमारे आत्मिक कान भी खुल जाए, ताकि आज जो कुछ यहां पर हो रहा है वो हमारा जीवन में एक बदलाव हो रहा है। परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति हमारा बीच में आ चुका है। हमारे अंदर क्रिया करना बाकी है। जब हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर आपके मेरे हर एक का जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप। हे अनुग्रहकारी, परम पवित्र, धर्मी और हमारा करुणामय परमेश्वर, इस सवेरे के वक्त हम तेरे अद्भुत उपस्थिति में आए प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में आए प्रभु। तू हमें पवित्र कर, तू हमारे मन में कार्य कर, हमारे मनों को खोल दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु यीशु। हम इस ओटों से, हृदय से तेरे आराधना कर सके, अपने आप को तेरे हाथ में हवाला कर सके। ऐसा तो अनुग्रह, तेरा अद्भुत उपस्थिति हमारा अंदर आए और हमारा जीवन में कार्य हो जाए। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते। जो रास्ते में आने वाले हैं उन सबको लेकर आना, नए नए आत्मा को लेकर आना, ताकि तेरे राज्य उनके जीवन के लिए भी हो जाए। धन्यवाद तुझी के साथ इस प्रार्थना को जब तेरे पास तेरे अद्भुत हाथों में सौंपते, हम प्रार्थना में ये भी करते हैं, आज के पूरे समय पर तू अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में रख, हमें अगुवाई कर, आज तेरे वचन से हमें तृप्त कर और अब खाली हाथ वापस न जाए, भरपूरी से आशीष लेकर जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन देवा तुला। तू आए जगाए जगाए जगाए, तू आए जगाए जगाए, आदि वंदन देवा तुला, आदि
धन्य प्रभु तुला मोठे हालेलुया नावल वाटते मला रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु का नाम जब हम अपने मुंह से निकालते हैं और नावल वाटते उसका अंदर एक सामर्थ है उसके अंदर एक ऐसा कार्य है जो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला रे मोरे
पिता परमेश्वर Praise the Lord. परमेश्वर ऐसा नाम दिया यीशु को, वो कितना अच्छा है। आपके हमारा जीवन में अगर वो यीशु अगर आ जाता है, क्या ही अद्भुत काम आपके मेरे जीवन में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को अब कितना भी हम महिमा करें उतना ही क्या है, कम है। Praise the Lord. हालेलुया। वो यीशु ने हमको छुड़ाया, वो यीशु ने कहां से छुड़ाया? पापों का जाल से छुड़ाया, हमको बचाया। किससे बचाया? शैतान की चाल से बचाया। 415 गीत नंबर, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। Praise the Lord. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
हम शैतान से हम लड़ेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। यीशु का नाम जब हम लेते हैं जय हमारा हो जाता है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। 412 गीत नंबर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त है, तू मेरा प्रभु है। उखरा खंडारा सकरी खबालाबा उराबा सलहितंदारा तुरबालाबा। अब किसकी आराधना करें? यीशु को छोड़ के हम किसकी आराधना करें? यीशु का नाम को छोड़ के हम किसके नाम ले सकते हैं? उखरा खंडारा सकरी खंडालाबा। यीशु को छोड़कर ऐसा कौन सा परमेश्वर है वो जीवित है? उराबा सलहितंदारा उराबा सलहितंदारा। गीत नंबर 412। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
मैं पापी होने के नाते से अब तेरे पास हूं। तू अपने पवित्र लहू से मुझे धो ले। आज मेरे जीवन को तू बदल दे यीशु, तू बदल दे यीशु, मुझे तू बदल दे। कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन बदलना? अपना हाथ उठाइए, अब बोलिए, मैं जैसा चाहा मैं चलता रहा, जो मैं चाहा मैं सुनता रहा, जो मैं चाहा मैं देखता रहा, जिस रास्ते में मैं चाहा उस रास्ते से मैं चलता रहा। परंतु आज तू मुझसे बात किया है, अब मैं मेरे मर्जी से नहीं, तेरे मर्जी से मैं चलना चाहता हूँ। करी खवासु करी करता रहा, तू लबा सलमी तलबा। आप अपने मुंह से बोलिए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। जो जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वही ईश्वर पर गाए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ
अच्छा लगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
जीवित परमेश्वर जीवन देने वाला है, वो मृत्यु को जीतने वाला है, वो नरक को भी जीतने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। हम और क्या चाहते हैं? हमारा जीवन और क्या चाहते हैं? वो सब कुछ आपके मेरे जीवन में कर सकते हैं यदि हम अपने आप को उसको साल बना ले, अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप दे, ये सब कुछ कर सकता है। थोड़ा सा मुझे सुपरफिशियली ये हुआ और परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये लॉकडाउन में भी मेरे बच्चों को कई सारी दुर्घटना से बचाया और बचा के रखा। परमेश्वर को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद। देखो तो परमेश्वर ने बैल के साथ लड़ने का ताकत दे दिया है। मैं सेक्रेटरी में कम से कम 1 साल तक मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ के सभी ऑफिस के लोग सब जान पहचान वाले हो गए और उन्हें बताया कि मेरी इस तरह। लेकिन अभी 4 महीने हो गए मेरी ड्यूटी छूट गई। मैं अपना छोटा सा बिजनेस करता हूँ, ये सभी को मालूम है, छोटे बड़े और आपको भी मालूम है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि मैं जिस जगहों पे जब मैंने अपने ड्यूटी किया हूँ वहाँ पे प्रेयर सबके लिए मैं किया हूँ और जितने भी लोग जो मरीज थे उनके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ उसके ऑफिस में जाकर सभी के सामने। ऐसा नहीं और आज भी ड्यूटी छूटने के बाद भी फोन करके कहते कि वीर करे भैया मेरे लिए ये समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैडम भी मुझे फोन करके मुझे पुकारती है और उनका फोन आने के बाद में मैं उनके प्रेयर करता हूँ। उसको प्रभु ने चंगाई दी है, आशीष दी है और उनकी जो भी समस्या है अभी पूरी हो गई है। प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो 11:13 में कि जो भी यीशु प्रभु का जो नाम लेगा वही उद्धार पा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं इस जगत के अंदर। धन्यवाद हो प्रभु। और ये जब से कोरोना लग गया है, लॉकडाउन हो गया है, छोटा सा बोलिए, लॉकडाउन हो गया है, तब से मैं डेली अपने दिल में प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ प्रभु जानता है, मैं आपको बता नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ने मेरे परिवार को आज आशीष देके चंगाई देके मेरे को सुरक्षित होता। प्रभु का धन्यवाद करता। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय 28 और 29 हमारा अपने जो मुख्य बात है उसी के आधार में मैं आज आपसे बात करने के मैं आरंभ कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 28 और 29 यिर्मयाह 23 अध्याय 28 और 29 पद में ऐसा लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता के सपने देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। सच्चाई से सुना।
यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। और यहोवा की ये वाणी है, कहाँ मूसा और कहाँ गेहूं, कहाँ मूसा और कहाँ गेहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पहचानने की जरूरत है भूसा क्या है और गेहूं क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत समय पर भूसा के पीछे चले जाते, कोई भी कुछ भी बोलते चले जाते। हमें पहचान होना चाहिए यह परमेश्वर की ओर से है या दुनिया की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुनिया की ओर से अपने मन की बातें बोलने वाले बहुत हो सकते हैं, होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष के वचन बोलेंगे, भविष्यवाणी के नाम से बोलेंगे, सपने के बातों से बोलेंगे, पर आपको और हमको पहचानने की जरूरत है ये कहां से आएगी। We should understand, we should know God has given us the wisdom। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है। यदि आप परमेश्वर में बना रहेंगे तो आपको पक्का मालूम पड़ेगा कि ये किसके ओर से है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, मेरे हित की बात कोई बोलता है तो बोलता है हाँ परमेश्वर से आया। मेरे विरोध की बात बोलते हैं, नहीं नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती, कि भाई तो अच्छा। हालेलुया। अच्छा बुरे का पहचान परमेश्वर करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए आगे बढ़े। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या? वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, पत्थर को फोड़ डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं देख पाया, आज आराधना के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति हमारा बीच में आया। मुझे नहीं मालूम, परंतु मुझे विश्वास है आज कई लोगों ने अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दिया। मैं आपसे नहीं कहूंगा आप हाथ उठा के बताइए करके, क्योंकि यह आपका परमेश्वर के बीच में की बात थी। हालेलुया। और हम किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस कारण मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, परंतु मैं आत्मा से मैं पहचान लिया हूं आज कई लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, आपके मन को तोड़ डालता है, आपका हृदय को तोड़ डालता है। और जब टूटे जाते हैं परमेश्वर के हाथ से हम बनाए भी जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 29 पद में क्या लिखा है? यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। वो आग सा है। आइए हम परमेश्वर का वचन से निकालेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 32 पद, 24 अध्याय और उसका 32 पद। उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठा और वे लोग कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? इमाउस गांव की तरफ जा रहे थे। इनके चेले उनके साथ मिल गए यीशु मसीह, वो उनसे बातें करने लगा। उन्होंने आपस में कहा, वो बातें करके निकल चुका है। हालेलुया।
इस तरफ जाने करके निकल चुका है। उस समय पर क्या कहा, उसके जाने के बाद इन लोगों ने क्या बोला, अब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? उत्तेजना यानी एक आग सा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गर्माहट। Something happens in our mind when the word of God comes to us. जब परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जब कार्य करने लगता है, जब हमारे पास आता है, तो हमारे अंदर एक अलग सा एक महसूस होता है। यह अनुभव कितने लोगों ने पाया? परमेश्वर का वचन आग सा है। जब आप लवलीन होकर वो वचन के अंदर जब डूबने लगेंगे, तब आपके अंदर ये बात उत्तेजना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं। इतना बड़ा बाइबल है, पूरा बाइबल है। मैं प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, प्रभु मेरे कलीसिया जो तूने मेरे हाथ में दिया है, उनके लिए आज का दिन मैं क्या वचन बोलूं? प्रेज़ द लॉर्ड। और यिर्मयाह नबी की किताब 23 और 29 में आके मेरे आंखें अटक गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, आपके साथ मुठभेड़ करता है, तो आप उस मुठभेड़ के लिए तैयार हैं क्या? That matters। वो बात होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये किससे पढ़ेंगे? यिर्मयाह 23 और उसमें 21 से पढ़ेंगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपने बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं भविष्यवाणी के पीछे चलते हैं। आपको समझने की जरूरत है भविष्यवाणी किसके लिए कब निकलता है। ये अगर समझ लेते हैं तो आप आसानी से धोखे में नहीं जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी वो नहीं है आपने पूछने से बता देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समस्या को लेके मेरे पास आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करके तुरंत में बोलता ये परमेश्वर का वाणी है। ऐसा हर समय नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी वो होता है आपके मन के बातों को प्रकट करना, आपके मुसीबत के समय पर आपको अगुवाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समस्याओं को बताने का नहीं। हालेलुया। आपकी ये बात समझ में आ सकता है यदि आप सचमुच प्रभु में विश्वास करते हैं। यदि मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और अकामों से फिर जाते। 23 बोलते हैं यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यस, आई एम दैट लॉर्ड। सारी जगह पर मैं व्यापी हूं। सर्वव्यापी परमेश्वर। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर से ढूंढते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर किसी से भी बात कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कोई एक पासवान हो
या परमेश्वर का दास हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके छोटे बच्चे के द्वारा परमेश्वर बात कर सकते, आपके घर के आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर बात कर सकते, अपने सगे विश्वासी के द्वारा आपके एक हिंट दे देगा। हालेलुया। जब आपके अंदर ये विश्वास है, शायद यही तो बात नहीं, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, वो बोलता मैं तेरे को जानता हूं, परमेश्वर ने तेरे विषय में मेरे को बोला है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं, क्या बताया करें? मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। आप कौन है? उन्होंने कुछ परीक्षा दी, परंतु मुझे कुछ समझ में कुछ आया नहीं, कोई भी बात समझ में नहीं। आप आके मिलिए, वो आके मुझे बताया। मैं आपको बताऊं कि पवित्र सामने खड़ा रह के बताता हूं, वो व्यक्ति का जीवन कुछ अच्छा नहीं था, बाद में मालूम पड़ा। वो व्यक्ति का गवाही अच्छी नहीं थी, परंतु मैंने विश्वास किया। हालेलुया। मैंने बिना सोचे बिना समझे उन बातों को मैंने विश्वास किया। प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार अगर है तो मैं इसे विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा अपेक्षा नहीं की, मैंने विश्वास किया और मैंने उन बातों को मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में वो ताकत है, वो हथौड़ा है, वो आग है। वो आग क्या करता है? आपको पवित्र कर देता है। हथौड़ा क्या करता है? चकनाचूर कर देता है। चकनाचूर करने के बाद फिर उसको जोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा बुराई को चकनाचूर कर देता है, फिर अपना आत्मा से फिर वापस आपके जीवन को निर्माण करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन। अब चर्च में क्यों आते हैं? आशीष क्या है? आशीष यही है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आ जाए, और परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर आ जाता है, आशीष अपने आप आता है। हालेलुया। पास्टर आपको आशीष नहीं दे सकता, पास्टर आपको वचन दे, वो वचन आपको परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मन परिवर्तन किसी के चाहने से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। जब हम अपने आप को वचन को कान लगाते हैं तो वचन हमारे अंदर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इब्रानियों का किताब 4 अध्याय, इब्रानियों 4 और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। हालेलुया। उसके अंदर जीवन है, वो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, उसके अंदर जीवन है और प्रबल है, उसके अंदर सामर्थ है। यह वचन ऐसा ही नहीं है, यह वचन में सामर्थ है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इसके ये जब धार हमारे ऊपर लग जाएगा, एक बार 2 टुकड़ा होने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पार या उस पार हो जाएगा। ये वचन है, वचन दोधारी तलवार है और प्राण आत्मा को और सिर्फ प्राण को नहीं, आत्मा को भी और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। Every part of your body is being touched by the word of God. हमारे शरीर के हर एक अंग के अंदर तक जाके उसके अटैक करता है, तब
परमेश्वर आपको चंगाई भी देता है। हालेलुया। और वहां जगह को चेंज कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कैंसर है, कैंसर का मूल तक वो जाता है, जहां से वो कैंसर का सेल उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न करने वाला जगह है, वहां जाके उसको अटैक करता है, तब कैंसर गायब होता है। हालेलुया। मनुष्य ने ऐसा दवाई को बनाया। हालेलुया। जब पेड़ों को खत्म करने के लिए लोग क्या है, हमारे गांव में क्या करते हैं, थोड़ा सा काट के उसको कौचा से काट के उसके अंदर क्या डालते हैं, कुछ हींग डाल देते हैं। हींग डालने से वो पेड़ खत्म हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बराबर है? हाँ। हमारे लॉरेंस ने दुकानदार से बात किया, उन्होंने एक दवाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दवाई को पानी में मिलाकर पेड़ को पहले पानी दे दो, पेड़ को पानी दे दो और उसको ऊपर थोड़ा सा छिड़का दो। हालेलुया। पेड़ को ऊपर ये पानी को छिड़का दो, वो जड़ से खत्म हो, जड़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो है, यीशु ने उस अंजीर के झाड़ को बोला, इसके बाद में तेरे पास इस पेड़ से कोई फल नहीं खाएगा। हालेलुया। उसने एक वचन ही तो बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पेड़ सूख गया। कब से? दूसरे दिन पूरा पेड़ झुकने लग गया। हालेलुया। सारे पत्तियां झुकना शुरू हो गया। अब देखिए, धूप खाने के समय पर जब 118 डिग्री जब ये धूप काला हो जाता है, तब आप एक दिन भी अगर थोड़ी देर के लिए पानी नहीं दिया, हालेलुया, पेड़ के ऊपर जो उसको क्या बोलते हैं, पेड़ के जो नए पत्तियां आती है, अंकुर। पहले अंकुर जब सूख जाता है, हम सोचते पानी डालने से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। हालेलुया। वो धूप जो है अंकुर को लगा, वो अंकुर से सीधा उसका जड़ को पहुंच जाता है, तो पेड़ खत्म हो जाता है। वचन वो है, मगर वही वचन सूखे पेड़ को भी उगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? गांठ, प्राण, आत्मा, गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। The word of God is so powerful. इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, आप किसी से परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। आप कितने भी मन को कठोर करके देखो, परमेश्वर आपको सिधा देगा, थोड़ा सा भी हम अपने कान को परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे, आप सीधे हो जाएंगे। आज चर्च में कई लोग सीधे हो चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करता है। आइए अब देखते हैं यिर्मयाह नबी का किताब 5वां अध्याय 13 और 14 पद। 5वां अध्याय 13 और 14 पद देखिए। बहुत से रखता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण
आपको एक बात बताया था अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लूका रचित सुसमाचार, जो अंजीर के पेड़ के विषय में बताया, अंजीर का पेड़ के विषय में बताया। यीशु मसीह के मुंह से वो वचन निकला जो जीवित है, वो पेड़ को सुखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज परमेश्वर का वचन आपके अंदर दिया गया है, हालेलुया, बुराई को खत्म करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई को खत्म करने के लिए। आप किसी अच्छे व्यक्ति के विरोध बोलेगा तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर को वचन में आगे देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय, दूसरे कोरिन्थियों 10 अध्याय और 4 और 5 पर देखेंगे। क्योंकि हाँ, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आज आप प्रभु के अंदर आए, हालेलुया, आज प्रभु के पास आप आए, किसी का आदमी का व्यक्ति का बोलने से नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य किया है, इसलिए आज परमेश्वर के पास आप आए। हालेलुया। कोरिन्थियों के किताब में पौलुस यही बात को कहता है, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जो विरोध में आते हैं उसको तोड़कर परमेश्वर के पास लेके आने वाला है, वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर के पास यदि कोई आता है तो परमेश्वर से वापस नहीं जा सकता। और कई लोग चंगाई, छुटकारा इसी बात के लिए अगर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो स्थिर नहीं होगा। चंगाई मिल गया, माझा काम झाला, माझ्या गावाला मी छान, छुटकारा भेटलं, छुटकारा झाला तर मला आनंद भेटला, आता माझ्या काय चर्चेमध्ये काम नहीं है। परंतु इसलिए परमेश्वर कई लोगों का जीवन में जल्दी से छुटकारा नहीं देता, जल्दी से चंगाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर आना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कुछ समय का इंतजार कराता है। हालेलुया। मगर उसके अंदर परमेश्वर का पास जो आए लोग सोचते हैं तो ये 2 आठवडा झाला, 3 आठवडा झाला, 4 आठवडा झाला, आता माझ्या जीवनामध्ये काय नाही झाला, आता मी चर्चला मी नाही जात। कोणाचा तोटा आहे? जे नहीं आला त्यांचे आहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के कार्य के लिए हर एक को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में अभी तक परिपक्वता नहीं आया। वचन के लिए परमेश्वर का वचन कार्य करने के लिए आपने अपने हृदय को अभी तक खोला नहीं, आपने अपने हृदय को कठोर करके रखा, पत्थर बना के रखे। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का कार्य कैसे हो? हालेलुया।
आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आप मन फिराएंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर डालेगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 20वां अध्याय और उसका 9वें पद देखिए। यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूँ, हाँ, ये जो कोई इस नगर में रहे, सॉरी 20:9, हाँ, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा उसका चर्चा ना करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरे हड्डियां में धड़कती हुई आग हो। मैं अपने को रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ प्रियो। कई बार मैं देखता हूँ कि नहीं ये बातें मैं नहीं बोलूंगा, बेकार की बात है, वो सुनेगा भी नहीं और मेरे को भी बुरा बोलेगा। क्या मतलब है, मेरे को क्या पड़ी, मैं नहीं कहूंगा। ऐसा मैं सोच के मैं अपने मुंह बंद रखने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ, परंतु मेरे से रहा नहीं जाता। प्रियो, यहाँ पर आप लोग बैठे, हो सकता मेरे बातें आपको बुरा लगा हो। कई समय पर किसी को टेस्ट पूछा, परंतु कदाचित मेरे दिल में आपके विरोध में किसी के कोई भी है, आपको मेरे दिल में कोई विरोध नहीं, किसी को मैं अलग से नहीं देखता हूं। मेरे लिए सब लोग समान है। मैं चाहता हूं कि मैं ना बोलूं। वचन क्या बोलता है, दोबारा पढ़िए। मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लॉरेंस बहुत मेरे से नाराज हो जाते हैं, पापा आप ऐसे क्यों बोलते, मत बोलो, जाने लो, जो होता है होने दो। कई बार मेरे को डांटने के प्रयास करता है, डांटता है, उसका अधिकार है, परंतु मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। बोल, मैं कैसा चुप रह सकता। हालेलुया। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा न करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसा दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार मुझसे नाराज हो जाते, पापा आप रुकते क्यों नहीं, बात नहीं क्यों नहीं पता, थोड़ी देर का बात क्यों नहीं बोलते, मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं आपको बताता हूं, समय पर बोला हुआ बात किसी के जीवन को बदल सकता है। जिस समय पर बोलना चाहिए उस समय पर यदि कोई वचन ना बोला जाए, कोई बात ना बोला जाए, किसी का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। जब समय होता है उसी समय पर टोकना पड़ता है। जैसे लोहा है, हमने देखा, बचपन में देखा, अभी तो भाई देखने का लोहार होता है। हमारे पास सोनार बैठे, लोहार नहीं तो सोनार तो बैठे। क्या मैडम, अगर एक को दूसरे को जोड़ना चाहिए तो कैसे जोड़ते हैं, दोनों कैसे आप दान लगाते, दोनों को पूरा गर्म करते हैं। दोनों को जोड़ना है तो क्या करते, दोनों को पूरा गर्म करते हैं ना, पूरा गर्म करके फिर क्या करते हैं, अब थोड़े से ठोकते हैं, तब एक हो जाता है। हालेलुया।
सोनार को मालूम है कब रोकना है। हालेलुया। आगे पीछे अगर ज्यादा अगर गर्म हो गया तो गल जाएगा, कम गर्म हुआ तो जुड़ेगा नहीं। हालेलुया। समय पर बोला हुआ वचन रत्न के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय चला गया तो फायदा कुछ नहीं। हालेलुया। देखिए उसमें 8 पर पढ़े, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूं। उपद्रव और उपवाद हुआ, हाँ उपवाद, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और टट्टा का कारण होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को कई लोग बुरा बोलते हैं, ये अंकल बहुत कठोर बात करते, कभी भी कुछ बोल देते, मेरा नाम को निंदा करते हैं। तो मेरे निंदा के विषय में मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा जो बोलता है, मेरा काम है मेरे को बोलना है, क्योंकि मेरा बोले बिगर मैं नहीं रह पाता, नहीं तो अंदर ही अंदर ददकता है। आपको भी मैं एक बात बोलता हूं, जब परमेश्वर के आत्मा जब आपके अंदर आकर जब बोलने के लिए कहता है, तो वचन को जैसे आपके अंदर प्रकट होता है वैसा बोला कर। आई एनकरेज यू, मैं आपको एनकरेज करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और उसका 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गई। दूसरा अध्याय में बड़ा अद्भुत काम को देखते हैं। देखिए तीसरा पद देखे, और उन्हें आग की से जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हरेक पर आग ठहरी। परमेश्वर के आत्मा जीभ के समान आग सा फटती हुई उनका ऊपर आंखें बैठा है। They are being blessed. They are being filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के आत्मा से भर गए। और पतरस बोलने निकला, पतरस बोलने निकला। 14 पद से हम देखते हैं, 14 पद से 36 पद तक पतरस परमेश्वर के वचन को लेकर भाषण देता है। Praise the Lord. Now what happens? क्या होता है वहां पर? 37 पद में क्या देखते हैं? तब सुनने वाले के हृदय छिद गई, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ए भाइयों हम क्या करें? What shall I do? आपने जो बात बोली है हमें कबूल है, हम निश्चय हो गया, सच यही बात परमेश्वर की इच्छा है, हमें कुछ करना है, मैं क्या करूं? आगे देखिए, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, रिपेंट, और हम तुमसे हरे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। God is going to change the life of everybody who takes the baptism, agreeing their sins. जितने लोग पाप का अंगीकार कर
63वां पद देखते हैं। आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यस यस, व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स, जो किताब जो आपके पास है, ये खाली ऐसे छपा हुआ कोई कहानी का किताब नहीं है। ये परमेश्वर के प्रेरित होकर जो आपके लिए लिखा गया जीवित वचन है। इट विल रिफॉर्म यू, वो आपको बदल देगा। हालेलुया। ये दुनिया में और कोई ताकत नहीं आपको बदल सकता है। ये परमेश्वर का वचन ने जो तोड़ा है, ये आग है। ये आग हमारे अंदर आता है तो हमें पवित्र कर देता है। हथौड़ा का काम ऐसा करता है, हमारा अंदर के अधर्म को नष्ट कर देता है। हालेलुया। हमें सीधा कर देता है। हमें क्या कर देता है? सीधा कर देता है, नया पात्र बना देता है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। ये वचन जो है आत्मा है, ये वचन जो है जीवित है। ये वचन हमारे लिए जीवन है, मेरे लिए सब कुछ है। आपके मेरे जीवन को यदि बदल सकता है तो ये वचन ही बदल सकता है। Praise the Lord। आइए, समय हो चुका है, मैं समाप्त की ओर में जाऊंगा। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय और 16 और 17 पद पढ़ेंगे। और हाँ, 2 अध्याय 16 और 17 16 ही है। पहले दूसरे कुरिन्थियों 1 ने मुझे बेचा है। हालेलुया। आज वही वचन को मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल बपतिस्मा पाए, प्रेज़ लॉर्ड, आप नया जीवन पाए। वो वचन मैं आपको दूं जो आपके आत्मा के अंदर कार्य कर सके। शरीर में कार्य करके क्या फायदा? शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मगर आत्मा आजीवन है। हालेलुया। वो आत्मा 2 जगह जाएगा। एक जगह जो परमेश्वर की जगह, जो अनंत जीवन है, और दूसरा अनंत मृत्यु है, जो नरक है। ये वचन आपके जीवन में, आपके आत्मा में कार्य करे ताकि यह आत्मा अमर हो जाए। हालेलुया। अमर का मतलब क्या है? खत्म होना, हमेशा के लिए जिए। वो वचन आपके पास में लेकर, यदि आप आज एक कलीसिया में, चर्च में आप कुछ दुनियादारी के रीति से आप कुछ पाने के लिए आप आए हैं,
कहता हूं, उससे बढ़कर वो जीवनदायक सुसमाचार मैं आपके पास लेकर आया, जो आपके आत्मा का नष्ट होने से बचाए। क्या आपको वचन चाहिए या आशीष चाहिए? ये दुनियादारी का आशीष खत्म हो जाएगी, मगर ये वचन आपके अंदर आप कैरी करो, आप लेकर जाएंगे, सदा काल तक आप जीवित। हम अपने स्थान में खड़े हो जाए। आइए ये वचन दोधारी तलवार है। हमारे बीच में बेटी आदित्य है, उसको सामने में बुलाऊंगा। अंतिम प्रार्थना में जो वचन हमने सुना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए मेरा खुदावन। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 1000 गुना आशीष लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम इस दुनिया में चलते हुए मेरे परमेश्वर पिता शरीर की बातों में नहीं प्रभु, दुनिया की बातों में नहीं प्रभु, बल्कि हम आत्मा जो प्रभु सचमुच मेरे पिता जो तेरा दिया हुआ है प्रभु और तेरे पास वो जाता है मेरे परमेश्वर पिता, उस पर प्रभु चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक ठोकर खाने वाली बात हमारे जीवन से तू दूर कर प्रभु, ताकि हम उद्धार के मार्ग में प्रभु आत्मा और सच्चाई से चलने वाले बन सके प्रभु। ऐसे इसलिए प्रभु तो हमारी सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अगर हम भटक गए मेरे परमेश्वर पिता तो तू हमें संभालना प्रभु, और प्रभु हमारी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम बड़े हियाव के साथ तेरे सम्मुख प्रभु वफादार निकलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि तू भी प्रभु जैसे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रभु सिद्ध पाया गया प्रभु, वैसे ही प्रभु इस जीवन में चलते हुए हम नाना परीक्षाओं से निकल कर प्रभु हम तेरे प्रति सिद्ध और सच्चे साबित हो प्रभु। उस न्याय के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अपने दास के द्वारा हमसे बातें की प्रभु, और प्रभु आत्मा के बारे में प्रभु हमें सिखाया मेरे परमेश्वर पिता। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यह वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रकाश लाने पाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन का अंधियारा प्रकाशमान होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे आने वाले दिनों में भी पिता हम तेरे वचनों से सीखने पाए प्रभु, ताकि हमारे अंदर का आत्मा मेरे परमेश्वर पिता और अधिक प्रभु मजबूत होने जाए प्रभु, ताकि शरीर के सारे काम प्रभु हम वो क्रूस पर लटकाने पाने वाले होने पाए पिता। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझे आदर सम्मान देते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे प्रभु जी आपके दास को भी हम दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने उनके द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु। उनको आने वाले दिनों में भी पिता और भी अधिक प्रभु वचन की गहराई से प्रभु हमसे बातचीत करने में आपने सामर्थ मदद करना पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु हर एक के परिवार में तेरी अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी दया बहुतायत से दे देना प्रभु। और प्रभु जितने भी हम प्रभु काम करते हैं प्रभु, उन सारे कामों में तू हमारी सहायता मदद करना पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में तेरा धन्यवाद करते। तेरा नाम प्रभु सदा ऊंचा रहे, पवित्र रहे प्रभु, और तेरे नाम को हम सदा प्रभु धन्य 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 कहने वाले बनने पाए पिता। ऐसा मन, ऐसा प्रभु जी वो विचार तू हमारे जीवन में डाल देना पिता। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते और प्रार्थना को हमारे प्यारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे पिता। सुने और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और सब मिलकर कहे आमीन। आमीन। मैं विनती करूंगा, बहन सैला सामने आएंगी।